परिषद इधर श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे जो पटेसुर के रहने वाले महाराज सूरसेन हैं, उनके पुत्र वसुदेव को बुलाया गया। वैदिक विधान द्वारा शादी हुई है तो देवकी रो करके बोली, भैया कि काई को भी आई गई विदेश, ओ भैया ओ भैया देवकी रो करके बोली, भैया संग संग भ्राता तेरे आंगन में खेली, आज श्याम बोली करियो अकेली, मेरे दिल मेरी कलेश, ओ भैया ओ भैया रोने लगी है। देवकी बोली, भैया तूने मेरी विदेश में शादी क्यों कर दी? कंस कहने लगा, बहन रोना, अरे लड़की को तो पराये घर पे जाना ही होता है, तुम क्यों रो रही हो? लेकिन देवकी की मैया रो करके आई तो देवकी बोली, मैया मेरी बात सुनो, अब तुम रो ना क्यों? और भैया गड़ा कौन बजाए लेते हैं, आ जाओ मंच पे। कि बाबुल का तू गरी आंगनी, भैया कि बाबुल का तू गरी आंगनी, और 4 दिन का बसेरा है। अरे बाबुल का तू गरी आंगनी, 4 दिन का बसेरा है। भैया चूड़ी से आगते को मुझे सजना घर जाना है, छोड़ते हैं आगते को मुझे भी आग जाना है। देवकी बोली, मैया बाबुल का तो घर आंगन सिर्फ 4 दिन की चांदनी होता है, फिर तो पराये घर पे जाना है। भैया तू रो क्यों रही है? तू रो ना। लेकिन जब कंस रोने लगा,
आकाशवाणी होने लगी, ओ कंस कंस मत फूल बहुते फूल कभी कुमलाएगा, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। जिस बहन देवकी के खातिर इतना आनंद मना रहा है, उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्कुरा रहा है? क्यों? इसका आत्मा जो गर्भवाल देवों का मान बढ़ाएगा, तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। जब ऐसी आकाशवाणी हुई तो ऐसा ही नहीं है, दौड़ करके कंस गया और देवकी के केस पकड़ करके जमीन पे पटक दिया। और जब मारने के लिए हुआ तो वसुदेव ने तलवार पकड़ ली और बोले हैं, वसुदेव मेरी बात सुनो। कि तलवार अनो मेरी गर्दन में, जब मेरा दाढ़ी खो जाएगा। तलवार हनो मेरी गर्दन में, जब मेरा प्राण खो जाएगा, तेरी बहन रड़ापा खेगी तो लाल कहां से आएगा, मुझे मार दो। लेकिन वसुदेव कहने लगे, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, जितने भी मेरी संतानें होंगी सभी संतानों को कारागृह में डाल दूंगा। एक एक करके सभी संतानों को देता रहूंगा, तुम अपनी कारागृह में डाल दो। अब कंस ने वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया। एक दिन देवकी रो करके बोली, देवकी बड़े सोच करके रो रही है और बोली, कि दिल के सब अरमान अधूरी रह गई, और आंसू बन बन के ब्रगों से रह गए। लगी है देवकी, हम वफा करके यहाँ पे रह गई, दिल के सब अरमान अधूरे, दिल के सब अरमान अधूरे रह गए। देवकी जेलों में रो रही, वसुदेव बोले पागल हो गई हो। देवकी बोली, पिया कि मेरी जेल बनी ससुराल देवकी, और रोई रही जेल मेरी। जेल बनी ससुराल देवकी, रही जेल अरे हाथ हथकड़ी पायने बेड़ी, गले पड़ी जंजीर देवकी,
देवकी रोने लगी, बोली मेरी जेल ही ससुराल बन गई। वसुदेव समझाने लगे रोना। अब धीरे धीरे समय बीत रहा है। देवकी के जब पहली संतान गर्भ में है और ये गुड्डू यादव भैया 21 मुद्राएं, सतीश गौतम भैया 21 मुद्राएं और ये सूरज गौतम भैया 21 मुद्राएं, राहुल गौतम भैया 21 मुद्राएं और ये दिलीप भैया कश्यप 21 मुद्राएं, जितेंद्र यादव कमेटी के भाई ये सदस्य हैं 51 मुद्राएं और ये जमुना प्रसाद भैया लोधी राजपूत जी भाई किशन मऊ से 21 मुद्राएं दान करें। सियाराम भैया वर्मा जी भाई ये 51 मुद्राएं दान करें। राम गोपाल यादव 51 मुद्राएं और राम कुमार शर्मा भैया 21 मुद्राएं दान कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करते चले। सभी लोग दो बार कहेंगे। रुकमणी बोली है सपने की बातें बताते हुए मंगल भैया, सो रही थी मैं तो कौन? रुकमणी अपनी सहेलियों को बता रही है बहन सपने की क्या बात बताए तुम्हें कि सो रही थी मैं तो बेदर्दी दगा देके चले गए, चले गए। रुकमणी बोली बहन क्या सपने की तुम्हें बातें बताएं? सो रही थी मैं तो बोल की बोलिए गोविंद भगवान की।
इधर श्री सुखदेव ने समझाने लगे हैं कि ये उत्तरानंदन महाराज परिषद, इधर देवकी जेलों में समय बिता रही है। धीरे धीरे जब समय बीता तो देवकी के एक बालक पैदा हुआ। जब एक बालक पैदा हुआ है तो वसुदेव जी ने उस बालक को लिया, कंस के दरबार में पहुंचे और कहने लगे, लो महाराज, पहली संतान ने जन्म लिया है। कंस कहने लगा, वसुदेव, हमारा काल तो 8वां बालक है, तुम इस बच्चे को ले जाओ, मैं इसको नहीं मारूंगा। उस बच्चे को लौटार दिया। देव ऋषि बाबा नारद सोचने लगे हैं, अगर कंस को इसी तरह से दया आती रही तो भगवान का अवतार भी नहीं होगा। बीड़ा को लिया, दरबार में पहुंचे और कहने लगे, क्या बात है, बड़े खुश नजर हो। कंस कहने का, महाराज मैं मामा बन गया हूं। क्यों? क्योंकि जो हमारी बहन देवकी है उसके पहली संतान ने